ਪਿਓਰ ਫੂਡ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਨ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਹ 4000 ਵਰਗ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਰਸਾਇਣਿਕ ਮੁਕਤ ਅੰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾ ਵਿਖੇ पहुंची। ये यात्रा खटकड़ कला तो रवाना होकर फिर आगे नवे शहर वाल जाएगी। इस भारत अन्न शुद्धि पद यात्रा का मकसद है कि देश में हर किसी को शुद्ध भोजन उपलब्ध हो, और हम गांव-गांव, शहर-शहर चल रहे हैं। इसके लिए हम लोगों से कह रहे हैं, अगर आपको शुद्ध भोजन चाहिए तो वो सिर्फ किसानों के पास है। आप सप्ताह में एक दिन तय करिए कि जिस दिन आप किसान के घर का अन्न अपनी रसोई में, अपनी थाली में इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। हम किसानों से कह रहे हैं, उनके बच्चों से कह रहे हैं कि आप अपना सामान खुद से ग्राहकों के पास भेजना शुरू करिए। मेरे अनुभव में ये पहला ऐसा समय है जब आप अपना सामान टेक्नोलॉजी के जरिए, फ़ोन के जरिए हिंदुस्तान में किसी भी जगह भेज सकते हैं। यहाँ तक कि हिंदुस्तान से बाहर भी किसी के यहाँ भी किसान अपने खेत का उगाया हुआ अन्न भेज सकता है। हम इसके लिए लोगों से बात कर रहे हैं कि अगर आप ढूंढ रहे हैं शुद्ध भोजन, क्योंकि जिस तरीके से भोजन में मिलावट है, भोजन बहुत सारी विसंगतियों से घिर गया है, सिर्फ किसान ही है जिनके यहाँ आपको शुद्ध भोजन मिल सकता है। क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने धरती, जल और अन्न को देवता मानकर उनकी पूजा की है, लेकिन अब हमारे लालच के चलते या हमारी अपेक्षाओं के बोझ के चलते हमारे जो देवता हैं वो भी थक चुके हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको शुद्ध भोजन चाहिए तो आप किसानों से सीधा खरीदना शुरू करें, और आप एक प्रोडक्ट से शुरू करिए। आप घी शुरू कर सकते हैं, तेल शुरू कर सकते हैं। आप घी खरीद रहे हैं ब्रांड्स का, चर्बी वाला घी आपको मिल रहा है, आप किसानों से क्यों नहीं खरीद रहे हैं? आपको तेल खरीदना है, आप किसी अपने लोकल किसान से खरीदिए, स्थानीय किसान से खरीदिए। उसी के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। आज इस पदयात्रा का 21वां दिन है और मैं शहीद भगत सिंह के गाँव खटकर कला में हूँ। अभी तक मैं लगभग 530 किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ पिछले 20 दिन में, और अगले 4 महीने में मैं 4000 किलोमीटर पैदल चलकर कन्याकुमारी पहुंचूंगा। जिन जिन लोगों से मैं बीच में मिलूंगा, मेरी उनसे यही विनती रहेगी। लगातार मिलावट बहुत चल रही है मार्केट में, जो ही सामान मिले, जब ब्रांडेड जो मिलावट बहुत हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए देखिए, उसके लिए मेरे ख्याल से सरकार को या जो नीति बनाने वाले लोग हैं उनको सख्ताई से उन नियमों का पालन कराना पड़ेगा। क्योंकि हम बहुत जगहों पे देखते हैं कि हमने बहुत दिल्ली में, राजधानी में डीजल की वाहन बंद कर दिए, सीएनजी वाहन लेके आए, क्योंकि वो लोगों को पोल्यूशन दे रहे थे, लोगों की हेल्थ खराब हो रही थी। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आ रहे हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जब ये बात भोजन के लिए आती है या फूड के लिए आती है तो हम उतना काम नहीं करते दिखाई देते। तो बहुत ज़रूरी है कि भोजन में भी ये सब इतनी सख्ताई होनी चाहिए। ऐसे मानदंड, ऐसे मानक बनने चाहिए जो लोगों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। लेकिन साथ ही हम हमेशा लोगों से ये पदयात्रा में कहते रहेंगे कि आप प्लीज़ देश के किसानों से सीधा खरीदना शुरू करिए। शुद्ध भोजन अगर आपको चाहिए, ना कि आप कोई पैकेजिंग देखिए, कोई ब्रांडिंग देखिए, आप किसान के घर जाइए और उनसे खरीदना शुरू करिए। पर किसानों को भी ਹੁਣ ਛੋਟ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਯੂਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਰੀਆ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਇੰਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ खेती करनी पड़ेगी, ऑर्गेनिक वाल जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं पिछले कई सालों से अपने गांव में ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, खुद कर रहा हूँ, और हमारा एक मॉडल फार्म है जहाँ हम किसानों को बताते हैं कि ऑर्गेनिक खेती कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, और अपना सामान आगे कैसे भेजना चाहिए, हम उस सब पे काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कश्मीर के गाँव में गया, वहाँ पे कैंसर के बहुत सारे केस हैं, क्योंकि सेब पे अब तक 10-10, 12-12 स्प्रे हो चुके हैं, और अगर ऐसे सेब को लोग खाएंगे तो लोग स्वस्थ थोड़ी रहेंगे, लोग बीमार होंगे। मैं पंजाब में हूँ, बहुत सारा स्प्रे केमिकल का छिड़काव हो रहा है। इसीलिए मैं लोगों से बोल रहा हूँ, अगर किसी के पास कोई जमीन है, किसान के पास जमीन है, तो उसके एक छोटे से हिस्से में खुद के लिए खेती करना शुरू करें, और फिर उस जैविक या ऑर्गेनिक फसल को लोगों तक पहुंचाना शुरू करें। उसको अच्छे भाव मिलेंगे, क्योंकि शहर में कोई है जो उसके अच्छे पैसे देने के लिए तैयार है।
आप फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से उस ग्राहक को बता सकते हैं कि मेरे पास 1 गाय है, 2 गाय है, ये मेरे पास फसल है, वो सब बता सकते हैं। तो ये वो समय है, अगर आप ऑर्गेनिक उपजाएंगे तो उसका खरीदार शहरों में बैठा हुआ है। चंद पैसों के लिए किसान भी मिलावट कर रहे हैं, तो उनको भी जागरूक करने की जरूरत है। देखिए, अगर मिलावट की बात करेंगे तो किसान से ये थोड़ा मुश्किल लगता है। जैसे कि पेस्टिसाइड हो गई, हाँ, वो वो जरूर है। किसान जो है अन्न में कोई मिलावट नहीं करता। किसान ये जरूर है कि उसको पैदा करने के लिए, उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए, उसको कीड़ों से बचाने के लिए वो तरह तरह के जतन लगा रहा है, यूरिया डाल रहा है, पेस्टिसाइड डाल रहा है और केमिकल डाल रहा है। लेकिन हाँ, ये बहुत जरूरी है कि सरकारें या जो सबको देखने वाले लोग हैं वो ध्यान दें कि ऐसे पेस्टिसाइड्स बने, हम चांद पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, ऐसे केमिकल, ऐसे यूरिया बने जिनका इंसानी सेहत पे कोई असर ना पड़े। हर रोज कितना किलोमीटर तय कर रहे हैं? मैं हर दिन लगभग 30 किलोमीटर चल पाता हूँ। एक दिन मैंने 45 किलोमीटर चला, लेकिन अगले दिन फिर वो कम भी हो गया। तो एवरेज अगर मैं कहूँ तो 30 किलोमीटर मैं डेली पैदल चलता हूँ। तो हम यही कह रहे हैं, मैं खुद खेती करता हूँ, ऑर्गेनिक खेती करता हूँ, कोई केमिकल के खिलाफ पूरे देश भर में पद यात्रा करके कि आप लोग किसान जो है अपना सामान खुद बेचें। अगर हमने नहीं बेचा तो कंपनियां या दूसरे लोग हमारी फोटो लगा लगा के अपना माल बेचेंगे, है ना। अब जैसे हम ये कह रहे हैं किसानों से कि वह घी से शुरू कर लो, जब सरसों बो रहे हो तेल से शुरू कर लो, तो उसका ग्राहक अब है। और पिछले 4-5 सालों में ऐसा माहौल बना है, शहरों में बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। पहले लोग इतने जागरूक नहीं थे, शहरों में लोग अच्छा कमा रहे हैं तो चाहते हैं कि उन्हें शुद्ध भोजन मिले। जब मैं देखता हूँ खुद को या अपने दोस्तों को, वो लोग पूछते हैं बढ़िया घी कहाँ से मिले, बढ़िया तेल कहाँ से मिले, उन्हें भी कंपनी की। और किसान अगर थोड़ा सा इस पर वो कर ले कि भाई मैं अपना सामान जो है मिल नहीं दूंगा या